मैं संजीव सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज से एक नई शुरुआत न्यू ईयर पे करना चाह रहा हूं। कुछ इक्विपमेंट्स जो हमारे फार्मेसी में यूज़ होते हैं उनकी वर्किंग क्या है, प्रोसेसेस क्या है, कैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो उसी कड़ी में सबसे पहला जो हमने इक्विपमेंट लिया है दैट इज़ लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है। इन माई बैक साइड आप देख सकते हैं लैमिनार एयर फ्लो है। क्या प्रोसेस होना चाहिए, पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया क्रिएट या जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल कल्चर का इनोकुलेशन करने के लिए स्पेशली हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका कैबिनेट किन चीज़ों का मिलकर बना होता है या इसका प्रिंसिपल क्या है, एक तरीके से कहें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लैमिनार एयर फ्लो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब अगर इस लैमिनार एयर फ्लो में बात करी जाए तो यहाँ पे स्पेशली एक इंडिकेटर है, एक यूवी स्विच है, एक ट्यूबलाइट का स्विच है, एक ब्लोवर का स्विच है, ये आपको दिख रहा होगा 1 बाय 1, ठीक है। अगर हम बात करें जब हम कोई भी प्रैक्टिकल या एग्जामिन करते हैं तो उस ड्यूरेशन से जस्ट 30 मिनट्स बिफोर हम यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं, ठीक है। यूवी लाइट जस्ट आपकी ऑन हो जाती है, ब्लू कलर की आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। और इसको बहुत ही, अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ तो इसको ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूवी लाइट जो होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है, स्किन कैंसर काज कर सकती है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमको यूवी लाइट से बचना चाहिए। बट यूवी लाइट को स्पेशली हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट के पहले या ऑब्जेक्ट को करने से पहले हम स्विच ऑन कर देते हैं और रूम को बंद कर देते हैं जहां पर लैमिनार एयर फ्लो हमारा रखा होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ही 30 मिनट्स हमारे हो जाते हैं उसके बाद यूवी लाइट ऑफ कर दी जाती है और यहाँ पर ब्लोवर है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को ऑन कर देते हैं, ब्लोवर का ऑन कर देते हैं। आपको एक साउंड आ रहा होगा, ये ब्लोवर का है, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं, इस कैबिनेट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सराउंडिंग में दिख रहा होगा ये हेपा फिल्टर है, ये आपके हेपा फिल्टर है, ठीक है। अगर बात करी जाए हेपा फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है, तो हेपा फिल्टर जो है आपका हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर है, जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन करते हैं 99.97% तक। ये एयर को प्योर रखते हैं और जितने भी एयरबॉर्न कंटामिनेशन होते हैं उनको एक्सेल करते हैं आपके लैमिनार एयर फ्लो के कैबिनेट के बाहर, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट और सुटेबल टेक्निक है जिसमें हम स्पेशली एक एसेप्टिक एरिया क्रिएट होता है जहां पर कंटामिनेशन के चांसेस एक तरीके से कह सकते हैं 99.99% तक नहीं रहते हैं, ठीक है। और जब कोई भी स्टूडेंट पर्टिकुलर यहाँ पे इस बेंच के सामने आप सभी को दिख रहा होगा, मैं फिर से इसकी ट्यूबलाइट वगैरह ऑन कर देता हूं, ठीक है। यहां पर आप सबको दिख रहा होगा इस बेंच पर जब एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ये बेंच है ये स्टील मेड होती है, हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं और सराउंडिंग से ये पूरा एकदम क्लोज एरिया रहता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा वेल सैनिटाइज्ड होके, एप्रन पहनकर, ठीक है, हाथों को वेल सैनिटाइज करके, ठीक है, यहाँ पे बैठना है, ठीक है। वो बैक्टीरियल कल्चर का इनोकुलेशन हो सकता है, पोर प्लेट टेक्निक हो सकती है, स्प्रेड प्लेट टेक्निक हो सकती है, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, स्ट्रिक प्लेट टेक्निक मेथड हो सकता है, ठीक है, स्लैंट प्रिपरेशन, इनोकुलेशन, ये सारे प्रोसेसेस हम लैमिनार एयर फ्लो में करते हैं स्पेशली, ठीक है। अगर स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लैमिनार एयर फ्लो का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो लैमिनार एयर फ्लो का यूज स्पेशली बैक्टीरियल कल्चर के इनोकुलेशन के लिए करते हैं कि जहां पर कंटेमिनेशन की प्रायोरिटी अगर देखा जाए बिल्कुल नील रहती है, ठीक है। तो हमको एक ऐसा ही एरिया, एसेप्टिक एरिया चाहिए जहां पे कंटेमिनेशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और पर्टिकुलर हमको ऐसा प्लेस सिलेक्ट करना होता है जहां पर कंटेमिनेशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिन टेक्निक्स को यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं
आफ्टर स्ट्रिक प्लेट मेथड है, पोर प्लेट मेथड है, बैक्टीरियल कल्चर के डिफरेंट सीरियल डायल्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उनका डायल्यूशन करते हैं बैक्टीरियल कल्चर का। आफ्टर सीरियल डायल्यूशन पेट्री प्लेट में हम एगार का मीडिया, न्यूट्रिएंट एगार मीडिया बनाकर हम क्या करते हैं कि जो एगार मीडिया हम बनाते हैं, स्पेशली न्यूट्रिएंट एगार मीडिया, आप सभी को पता होगा, जो माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए हैं बी फार्म से रिलेटेड है, तो आपने क्या देखा होगा कि पेप्टोन यूज करते हैं, बी फिक्सेट यूज करते हैं, या बी फिक्सेट की जगह बी फिक्सेट नहीं है तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, उसके बाद एगार यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, और सोडियम क्लोराइड भी कुछ क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इससे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एगार मीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं, और 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आपका एगार मीडिया होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, फिर जो टेक्निक्स अभी मैंने कुछ देर पहले आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर की मैंने बोली हैं, उसमें स्पेशली स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट टेक्निक्स, ठीक है, इनका हम यूज करते हैं। जो बैक्टीरियल कल्चर होते हैं उनके सीरियल डायल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट बैक्टीरियल कल्चर को इनोकुलेट कर सकते हैं अपनी पेट्री प्लेट्स में। ठीक है, और जो ये टेक्निक्स हैं इनके भी स्टेप्स इन्वॉल्विंग, या कैसे हम परफॉर्म करते हैं लैमिनार एयर फ्लो के पास में, या न्यूट्रिएंट एगार मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनके भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज आपका जो लैमिनार एयर फ्लो का वर्क है, ये स्पेशली एयरबॉर्न जितना भी कंटेमिनेशन है उससे ये प्रिवेंट करता है, रोकता है उन चीजों को, स्पेशली अगर हम कहें। ठीक है, और इसमें हम परफॉर्म करने के बाद एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, उन सभी चीजों को बीओडी इनक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, जैसे हमने किसी बैक्टीरियल कल्चर का इनोकुलेशन किया पेट्री प्लेट में, या पोर प्लेट टेक्निक, स्प्रेड प्लेट टेक्निक को परफॉर्म किया, तो सभी को पता होगा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं कि बीओटी इनक्यूबेटर में हम उसको रख देते हैं 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बीओटी इनक्यूबेटर है। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हमने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करवा दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन स्टूडेंट्स ने ग्रुप वाइज अपने लास्ट डे मैंने जो है स्प्रेड प्लेट टेक्निक परफॉर्म कराया, जिसमें 3 पेट्री प्लेट्स ईच ग्रुप ने परफॉर्म किया था। उसमें आप सब लोग देखिए यहाँ पे इसमें सभी की पेट्री प्लेट्स रखी हुई हैं डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर्स की। ठीक है, और ये बीओटी इनक्यूबेटर को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें सेट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसपे बैक्टीरियल कल्चर को पूरा न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन पर्टिकुलर मिलती रहे, जिससे बैक्टीरियल कल्चर क्या है, ग्रो हो सके। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।